तो जो मेन ऑब्जेक्ट है ऑडिट का, ठीक है, उद्देश्य, जो मेन ऑब्जेक्ट है इसको मैंने 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया है ताकि अच्छे समझ में आए। एग्जामिनेशन ऑफ द बुक्स ऑफ अकाउंट, पहला तो जो बुक्स ऑफ अकाउंट का, ठीक है, जांच होगा और वेरीफाई करेंगे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ट्रू एंड फेयर व्यू दे रहा है कि नहीं, ठीक है, सही व्यू दे रहा है कि नहीं। उसके बाद फिर क्या है, सेकेंडरी ऑब्जेक्ट्स में क्या है, डिटेक्शन ऑफ एरर्स एंड फ्रॉड, एरर्स एंड फ्रॉड्स को पकड़ना, ठीक है, देखना कहाँ कहाँ एरर्स है और फ्रॉड एग्जिस्ट करते हैं। अच्छा, एरर और फ्रॉड क्या होते हैं? एरर क्या हो गया, जो कि जानबूझकर नहीं किया गया है, अनइंटेंशनल है, ठीक है, अनइंटेंशनल है, जो इनोसेंटली हो गया है, ठीक है, जैसे या नॉलेज के अभाव में हो गया है, उसके पीछे कोई खराब भावना नहीं थी। फ्रॉड क्या होता है, ये तो जान करके किया हुआ है, ठीक है, कुछ फ़ायदे के लिए अपना या कुछ दूसरा रीज़न के लिए, ठीक है, फ्रॉड किया गया है, मतलब गलत ढंग से काम किया गया है जानबूझकर, तो फ्रॉड इंटेंशनली होता है, ठीक है, जानबूझकर अगर हम कुछ गड़बड़ कर रहे हैं तो वो क्या हो गया, फ्रॉड हो गया, ठीक है। तो बुक्स ऑफ अकाउंट में फ्रॉड है तो इसको देखना, और दूसरा क्या है, प्रिवेंशन, कि आगे ये चीज़ ना हो तो उसको प्रिवेंट करना, ठीक है, रोकना। तो ऑडिटर क्या करते हैं, जहाँ भी उनको एरर्स एंड फ्रॉड दिखते हैं फिर ये नज़र में लाते हैं मैनेजमेंट का और जो उससे संबंधित व्यक्ति हैं, ठीक है, जैसे एरर हो गया तो जहाँ एरर हुआ है वो बता देंगे, जो वहाँ पे एंट्री करते हैं या जो भी उस चीज़ से रिलेटेड व्यक्ति हैं तो उनको बता देंगे ताकि ये एरर फिर फ्यूचर में अराइज ना हो, ठीक है, फिर से उत्पन्न ना हो जाए, ठीक है। तो एक तो उसका उसको देखते भी है कहाँ कहाँ पे है डिटेक्शन, और दूसरा प्रिवेंशन, रोकथाम भी करते हैं, ठीक है। फिर अदर ऑब्जेक्ट्स क्या है, ऑडिट हो जाने से ओनर्स को क्या मिल जाता है, एक तरह से प्रोटेक्शन मिल जाता है, ठीक है, ओनर्स के पक्ष में ये होता है, ये देखने के लिए ओनर्स ओनर्स आश्वस्त हो, ठीक है, आश्वस्त हो सकते हैं कि उनका जो इंटरेस्ट है, जो भी उनका स्टेक है ऑर्गेनाइजेशन में, प्रोटेक्टेड है, ठीक है। तो मालिक के लिए अच्छा है कि ऑडिट हो ही रहा है इसलिए कि सब चीज़ सही से चल रहा है कि नहीं, ठीक है। तो ओनर्स को ये आश्वासन देता है तो उनको प्रोटेक्ट करता है। दूसरा, मॉरल चेक ऑन द एम्प्लॉयज़, अब एम्प्लॉयज़ जानते हैं कि ऑडिट होने वाला है तो वो गलत काम करने से बचेंगे। तीसरा, फिर एश्योरेंस ऑफ फेयर वेजेस टू द एम्प्लॉयज़, एम्प्लॉयज़ को क्या मिलता है ये भी, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि फेयर वेजेस जो है मतलब जितने मिलने चाहिए एम्प्लॉय को, ठीक है, द मैक, जैसे जो द मिनिमम वेजेस एक्ट है 1948, तो उसमें प्रेस्क्राइब्ड है कि कितना कम से कम न्यूनतम वेजेस मिलना है किसको, एम्प्लॉयज़ को, और स्टेट्स के लिए अलग अलग भी होते हैं, ठीक है, तो डिपेंड करता है। तो ऑडिट हो जाने से ऑडिटर ये भी देखते हैं कि वेजेस जो है वो एम्प्लॉयज़ को, और भी जो वेजेस से संबंधित, सैलरीज और वेजेस संबंधित चीज़ें हैं वो सही से हो रही है कि नहीं, ठीक है। जैसे ईपीएफ अगर मेंटेन हो रहा है तो ईपीएफ का प्रोविज़न्स फॉलो, एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड, ठीक है, उसका प्रोविज़न सही से फॉलो हो रहा है कि नहीं, ठीक है, सैलरी सही से मिल रहा है कि नहीं, तो ये सब चेक हो जाता है। तो एम्प्लॉयज़ भी आश्वस्त हो जाते हैं कि उनको जो वेजेस है वो एज़ पर एक्ट है, ठीक है। फिर प्रिवेंशन ऑफ कैपिटल एरोजन, ठीक है, कैपिटल लीकेज को बचाता है ऑडिट, क्योंकि ऑडिट होने से ये भी पता चलता है कि कहीं हम ज़्यादा पैसा तो नहीं बांट दे रहे हैं। जैसे कंपनी में हम जानते हैं कि अपने प्रॉफिट को डिविडेंड के रूप में बांटती है, ठीक है। तो ऑडिटर चेक कर लेते हैं कि जो प्रॉफिट से जो जो प्रॉफिट दर्शाया जा रहा है वो ठीक है कि नहीं, क्या ऐसा तो नहीं है कि प्रॉफिट क्या है कि ज़्यादा दिखाया जा रहा है, ठीक है, तो चेक करते हैं कैपिटल इरोजन हो रहा है कि नहीं, ठीक है। और या किसी कोई भी जो पेमेंट है वो किसी भी तरह से कैपिटल को डिप्लीट ना करे, जो ऑर्गेनाइजेशन की पूंजी है, ठीक है, उसको सुरक्षित रखता है, ठीक है। इवैल्यूएशन एंड फुलफिलमेंट ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, सामाजिक दायित्व सही से निभा रहा है कि नहीं ऑर्गेनाइजेशन, उसका भी चेक हो जाता है ऑडिट के ज़रिए। जैसे
हमने पहले देखा था कि कंपनी के केस में CSR करना होता है, ठीक है, कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है, जिसमें प्रॉफिट का एवरेज 2% जो कि अभी तक प्रोविज़न है उसके हिसाब से देना होता है, ठीक है। और भी रूल है, 3 रूल है, अगर तीनों में से फॉल करता है तब 2% हम लोग देते हैं। नेटवर्थ चेक करते हैं, टर्नओवर चेक करते हैं, पेड अप शेयर कैपिटल, टर्नओवर, तो CSR में क्या है हमारा, जैसे हमने देखा था कि टर्नओवर कितना है, अगर 1000 करोड़ या उससे ऊपर है, ठीक है, 500 करोड़ के ऊपर नेटवर्थ है तो एक टर्नओवर हो गया, एक नेटवर्थ हो गया, फिर एक नेट प्रॉफिट रहता है 5 करोड़ या उससे ऊपर रहा है, ठीक है, पिछले साल में, तो फिर पिछले 3 ईयर में हम लोग क्या करते हैं, उसका एवरेज करके 2% देते हैं, ठीक है। किस में देते हैं, CSR में। तो सिंपल बोलने का यह मतलब है, अगर सामाजिक दायित्व उस पर लग रहा है तो वो सही से निभा रही है कि नहीं, ऑर्गेनाइजेशन उसका पालन कर रही है कि नहीं, ठीक है। फिर कंप्लायंस ऑफ, ठीक है, तो जो भी सोशल ऑब्लिगेशंस है उसके सही से परफॉर्मेंस हो रही है कि नहीं, मतलब सही से ऑर्गेनाइजेशन उसको पूरा कर रही है कि नहीं, ठीक है। और फिर है कंप्लायंस ऑफ द रिलेवेंट लॉज, तो जो भी कानून है संबंधित ऑर्गेनाइजेशन से उसका पालन हो रहा है कि नहीं, वो ऑडिट में चेक हो जाता है। फिर क्रिएशन ऑफ एटमॉस्फेयर फॉर गुड प्रैक्टिसेस इन बिजनेस, क्योंकि ऑडिट होना है, ठीक है, होगा, ये पता है, तो वो एक एटमॉस्फेयर क्रिएट करता है कि काम सही ढंग से हो, ठीक है, सबका इंटरेस्ट प्रोटेक्टेड रहे। फिर स्टेक होल्डर्स कॉन्फिडेंस, ठीक है, स्टेक होल्डर्स क्या हो गए, जो भी यूज़र्स हैं ऑर्गेनाइजेशन के, तो हम जानते हैं इंटरनल और एक्सटर्नल यूज़र्स होते हैं, ठीक है। तो जितने भी यूज़र्स हैं, जैसे एक तो यहाँ पे हमने ओनर्स हो गए, ओनर भी यूज़र हो गए, एम्प्लॉयज़ हो गए, ठीक है, जो यहाँ पे लॉ का बात किया तो गवर्नमेंट और जितने भी रेगुलेटरी एजेंसीज है वो हो गए, तो उनका इंटरेस्ट प्रोटेक्टेड रहता है। तो और जैसे और एक एग्जांपल ले सके, जैसे इन्वेस्टर्स, क्योंकि उनका पैसा इन्वेस्टेड है, ठीक है, तो जो लोन दे रहे हैं वो भी आ गए, बैंक्स आ गए, ठीक है, तो उनका कॉन्फिडेंस बढ़ता है कि ऑडिट हो रहा है तो चेक हो जा रहा है कि सारा जो भी काम है वो सही से हो रहा है कि नहीं, और वो चेक हो चुका है ऑडिट में, ठीक है। तो कॉन्फिडेंस बढ़ाता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का जिसका ऑडिट हो गया है, तो उसके यूजर्स का कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, ठीक है, किस हमारे ऑर्गेनाइजेशन में ठीक चल रहा है सब, ठीक है, ऐसा अनुमान मिलता है। फिर अटेनमेंट ऑफ स्पेशल ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है, जैसे स्पेशल ऑब्जेक्टिव्स के अलावा जो कुछ अगर ऑब्जेक्टिव है, तो मान लेते हैं जैसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ऑडिट नहीं हो रहा है, जो कॉस्ट ऑडिट हो रहा है, सोशल ऑडिट हो रहा है, टैक्स ऑडिट हो रहा है, या इसके अलावा और ऑडिट है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, विशेष उद्देश्यों को पूरा किया जा रहा है, ठीक है। तो जो भी स्पेशल ऑब्जेक्टिव्स हैं उन वो भी पूरे हो जाते हैं, ठीक है, अगर अलग तरह का ऑडिट हो रहे तो वो भी पूरे हो जाएंगे, ठीक है, और भी जो दूसरे उद्देश्य हैं ऑडिट से संबंधित वो पूरे हो जाते हैं, ठीक है। तो ये था ऑब्जेक्ट्स, जिसमें मेन ऑब्जेक्ट्स हमने देखा एग्जामिनेशन है और वेरीफाइंग है कि ट्रू एंड फेयर व्यू है कि नहीं, फिर डिटेक्शन प्रिवेंशन ऑफ फ्रॉड हो, एरर्स एंड फ्रॉड हो गया सेकेंडरी, और बाकी सब ऑब्जेक्ट्स अदर ऑब्जेक्ट्स के कैटेगरी में आ गए, ठीक है। इसके बाद ये है हिंदी वालों के लिए, ठीक है, ये हिंदी वालों के लिए नोट्स हो गया, ठीक है। तो अब वीडियो बड़ा हो रहा है।